Assalamu alaikum. So today our topic is electrical power. पावर की डेफिनेशन को रीड करती हूँ, ठीक है। द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, ठीक है। वर्क डन किसके ऊपर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर, ठीक है, पर यूनिट टाइम, ठीक है, किसी यूनिट टाइम है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन आ जाती है, द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर, ठीक है। वोल्टेज एंड करंट का ये देखो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज, वी वोल्टेज है, एंड करंट, आई करंट है, इस कॉल्ड पावर, ठीक है। यहाँ से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर ये डायग्राम है, ठीक है। आई हमारे पास करंट आ जाता है, वी जो है अप्लाइड वोल्टेज, ये कोई सर्किट है उसमें हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वोल्टेज है, आई करंट है, और उस सर्किट में फिर जो रेजिस्टेंस आती है, ठीक है, ये आर रेजिस्टेंस है। आर हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ जाती है, वी वोल्टेज है, एंड आई जो है वो करंट है, ठीक है। सो अब मैथमेटिकल की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब पावर का मैंने पहले भी बताया था डेफिनेशन को जो रीड की थी, ठीक है। द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज है, ऑन अ यूनिट टाइम, ठीक है। टी टाइम है और डब्ल्यू जो था वो वर्क डन था, ठीक है। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। अब आगे हमने इसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो वन इम्प्लाइज इज डेट, ठीक है। अब यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू लानी है, ठीक है। सो डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। वोल्टेज की सबसे पहले हमें वोल्टेज के फार्मूला, वोल्टेज का फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। द वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज, ठीक है, जो हमारे पास चार्ज होता था, ठीक है, उसके ऊपर वर्क डन, उसे वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। सो ये वोल्टेज का फार्मूला तो हमें याद था, अब हमें सिर्फ इसको अरेंज करना है। अब डब्ल्यू को हमने अकेला छोड़ना है और क्यू जो है वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। सो डब्ल्यू की वैल्यू ये निकल जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने डब्ल्यू की वैल्यू अप्लाई करनी है, ठीक है। तो डब्ल्यू की वैल्यू है, ये है वोल्टेज एंड वो है चार्ज। सो ये यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू लिख दी, और टाइम तो वैसे ही, ठीक है, ये टाइम है। ये क्वेश्चन 2 बन जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 में आगे मजीद क्या करेंगे, ठीक है। आपने करंट का टॉपिक तो पढ़ा होगा, ठीक है। करंट का जो फार्मूला था, ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ठीक है। चार्ज था और ऑन अ यूनिट टाइम, ठीक है। सो ये देखें, ये करंट का फार्मूला है, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। सो यहाँ पर क्यू बाई टी हमारे पास तो ऑलरेडी है, तो इसकी जगह हम लोग ये आई के इक्वल है, ठीक है। आई हमारे पास करंट है, सो ये करंट के इक्वल है। यहाँ पर हम लोग करंट लगा देंगे, ठीक है। सो क्यू बाई टी की जगह हम लोग हमने आई लगा दिया, ठीक है। सो ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन जाती है, ठीक है। अब 3 इम्प्लाइज दैट आगे, ठीक है। अब वी आई तो आ गई, ये 3 बन गई। अब 4th में हमने क्या करना है, वी इज इक्वल टू, ठीक है, वोल्टेज किसके इक्वल था? V इज इक्वल टू आई आर। आई क्या है? करंट है, और आर जो है रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग V की वैल्यू जो वोल्टेज है उसकी जगह हम लोगों ने आई आर लगा दिया, और आई जो था करंट जो पहले से ही था वो वैसे ही लिख लिया, ठीक है। तो इससे ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाती है, ठीक है। आगे ये जो है ये वाला ये रफ वर्क है, ठीक है। यहाँ पर मैंने रफ वर्क लिखा हुआ है, आगे इस पिछले टर्म के मैंने फार्मूले लिखे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सो यहाँ पर मैं बताऊँ, इक्वेशन 4 में हमारे पास आई 2 आए थे, ठीक है। सो हम लोग आई स्क्वेयर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, ठीक है। अब क्या करेंगे मज़ीद, आई किसके इक्वल था? आई इज इक्वल टू V बाय आर, ठीक है। ये आई इज इक्वल टू वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के इक्वल आ रहा था। सो यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि वी के साथ स्क्वायर क्यों है और आर के साथ स्क्वायर क्यों है, क्योंकि आई के साथ स्क्वायर है, यहाँ पर 2 आई है, ठीक है। सो यहाँ पर वोल्टेज के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे और रेजिस्टेंस के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, और आर जो था ये पहले से था, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 में आ रहा था, ठीक है, ये आर है। सो यहाँ पर ये दोनों कटते हैं, ठीक है, 1 आर हमारे पास बचता है, ठीक है, एक एक कैंसिल हो जाता है। सो वोल्टेज तो वैसे ही सेम, एंड रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस बन जाता है। सो ये इक्वेशन नंबर 5 बन जाते हैं। सो अब पावर को किस से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिनोटेशन ऑफ पावर पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैपिटल पी क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, और यूनिट इसकी वाट है, यूनिट इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिए हैं, जॉल पर सेकेंड, वाट एंड हॉर्स पावर, ठीक है। जॉल पर सेकेंड का मैं बताती हूँ किस तरह से आया है।
पी का पावर का हमने पहले भी पढ़ा था, फार्मूला ये है W/T। ठीक है, W हमारे पास वर्क डन है और T टाइम है। ठीक है, अब वर्क डन, वर्क जो है, वर्क की यूनिट जाउल आती है। ठीक है, जाउल हो गई, और T की जो यूनिट है टाइम, उसकी यूनिट है सेकेंड। सो इस तरह से जाउल पर सेकेंड पावर की यूनिट आ जाती है। इस तरह से हम लोग डिराइव करते हैं। अब वाट दूसरी जो है, वाट का मैं बताती हूँ। सो वाट ये है, व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर, हमारे पास करंट 1 एम्पियर हो, इट पासिस थ्रू रेजिस्टेंस बाय अप्लाइंग वोल्टेज, क्योंकि जहाँ से करंट गुजर रहा है वहाँ पर रेजिस्टेंस तो होगी लाजमी। ठीक है, बाय अप्लाइंग वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट, उसमें से जो वोल्टेज जब हम अप्लाई कर रहे हैं वो कितना वोल्टेज हो, 1 वोल्ट का वोल्टेज हो, देन पावर विल बी 1 वाट। तब हमारे पास पावर 1 वाट होगी। दूसरी डेफिनेशन जब मैंने पावर की बताई थी कि द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर। सो यहाँ से आपको वाट की समझ आ जाएगी। ठीक है, अब पावर की यूनिट क्या है, वाट। ठीक है, और वोल्टेज की यूनिट क्या है, वोल्ट, एंड आई की यूनिट क्या है, करंट की, एम्पियर है। ठीक है, अब यहाँ से और अच्छी समझ आ जाएगी। व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, यहाँ पर हमारे पास करंट कितना हो, 1 एम्पियर हो। ठीक है, पासिस थ्रू अ रेजिस्टेंस बाय अप्लाइंग वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का वोल्टेज हो। ठीक है, देन पावर विल बी, देन पावर विल बी 1 वाट। सो हमारे पास पावर कितनी होगी, 1 वाट की। ठीक है,